नमस्कार, मैं हूं रवि नागर और मेरे साथ मौजूद है हरियाणा खबर 18 से मिस्टर राहुल अत्री। और नतीजे आप आज देख लग रहे हो सारा दिन से बिल्कुल हरियाणा के एक चौंकाने वाले आंकड़े में कह सकूं आए हैं। और फिलहाल मेरे साथ राहुल अत्री मौजूद है। भाई जी तक पूछेंगे क्या कुछ कौन सी सीट पे महासंग्राम रहा और कौन सी सीट पे बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। तो राहुल भाई एक बार अपने जो दर्शकों ने एक बार तो आप राम राम कर दो। सभी दर्शकों को राहुल अत्री की तरफ से राम राम। बिल्कुल। और रवि भाई आपने मौका दिया, वैसे तो हम बातचीत करते रहते राजनीति के ऊपर, फिर भी जिस तरीके से आपने पूछा कि आज मतलब महासंग्राम कौन कौन सीटों के बीच रहा, तो आप सभी लोग देख ही रहे थे कि 3 से 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बिल्कुल। एक तो मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र की सीट की, जहाँ से नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच की जो लड़ाई थी, वोटों की लड़ाई थी, वो ऊपर नीचे होती रही। दूसरा मैं सबसे ज्यादा रोमांचक कहूंगा सोनीपत की सीट मुझे लगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो टक्कर की सीट रही है। हाँ। इसमें लास्ट तक भी ये नहीं पता लग पाया क्या ब्रह्मचारी जी जीतेंगे या मोहनलाल बुडोली जी जीतेंगे, क्योंकि टक्कर इतनी ज्यादा मजबूत थी। देखिए, ये सोनीपत की सीट ऐसी थी जिसे अगर पूर्व अनुमान के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसे कांग्रेस की सीट माना जा रहा था। सोनीपत की सीट को भाई कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है। हालांकि हुआ भी ऐसा ही, सोनीपत सीट कांग्रेस ने जीती, लेकिन जिस तरीके से टफ मुकाबला दिखाई दिया, मोहनलाल बुडोली ने जमकर मतलब उनका मुकाबला कड़ा रहा। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सीट भी एक मुकाबले में थी। तीसरी मैं सीट की बात करूंगा गुड़गांव की। बिल्कुल। राज बब्बर की जो सीट थी, जो उनकी टिकट मिलने की था, वो सबसे लास्ट में मिला था गुड़गांव के राज बब्बर को टिकट। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने इतने कम समय में मतलब राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दी। बिल्कुल। काफी बड़ी टक्कर थी और इतना रोमांचक मुकाबला जितनी और सीटों में मैंने देखा था, इतना ही गुड़गांव के अंदर था। अच्छा राहुल भाई, जैसे 10 लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन सी ऐसी सीटें हरियाणा में रही हैं जो एक तरफा या तो कांग्रेस की रही है या बीजेपी की रही है? देखो, सबसे पहले तो मनोहर लाल खट्टर की थी। बिल्कुल। मनोहर खट्टर का हालांकि मुकाबला माना जा रहा था दिव्यांशु बुद्धिराजा से। हालांकि बाद में एक बार सिर्फ सुबह कुछ समय के लिए दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे निकले थे, लेकिन उसके बाद तो खट्टर जी ने उनको मौका ही नहीं दिया। लगभग 2.25 लाख वोटों से खट्टर जी जीते हैं। बिल्कुल। दूसरी मैं सीट की बात करूंगा जहां बम्पर जीत रिकॉर्ड हुई है हरियाणा के अंदर, रोहतक की सीट। रोहतक की सीट तो बीजेपी ने भी कांग्रेस की मान रखी थी पहले से ही, चुनाव लड़ने से पहले ही। बिल्कुल 9-1 का हिसाब वो लेके चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से 3 लाख के ऊपर के अंतर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद शर्मा को हराया, उसको देख के तो मतलब पूरा रोहतक ना एक तरफ था, मतलब एक तरफा माहौल था। हाँ। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से यही सीट जीती। हाँ, आपकी बार रोहतक की सीट सबसे ज्यादा वोट जीती। तीसरी बात करूं तो मैं कुमारी सैलजा की। बिल्कुल। वो सीट भी सिरसा में पूर्व अनुमानित कुमारी सैलजा की थी। नहीं, लेकिन दिन पहले जब वोटिंग से पहले थोड़ा डामाडोल हो गया था, क्योंकि जो बाबा जी है उसने नीचे समर्थन दे दिया था। हाँ बिल्कुल, नीचे समर्थन दे दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी भी अशोक तंवर की सपोर्ट में रैली करने आए थे। क्या उनके आने से क्या कुछ माहौल चेंज नहीं हुआ सिरसा का? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरसा का माहौल एकदम से चेंज होने वाले में नहीं था, क्योंकि अगर माहौल चेंज होता तो 4-5 साल से वहां से बीजेपी की सांसद, तब क्यों नहीं माहौल चेंज हुआ? वो तो पहले ही मतलब सिरसा वालों ने कह के मांगा था कुमारी सैलजा को। बिल्कुल भी हमें अगर आप कुमारी सैलजा दोगे तो हम जिता के भेजेंगे। और ऐसा लग भी रहा था। पूर्वानुमानित भी सीट थी, कांग्रेस की थी कुमारी सैलजा की। बिल्कुल। लेकिन तो सबसे ज्यादा चर्चा करने लायक सीटें हैं, सबसे पहले है अम्बाड़ा की सीट। अम्बाड़ा की सीट से जिस तरीके से वरुण चौधरी जी ने अपना जो है जो सीटों की वोटों की बढ़त उसको बनाए रखा लास्ट तक। हालांकि मुकाबला कांटे का रहा, 30-35 हजार के लगभग ही उनकी जीत हुई होगी। हम तो अभी बैठे हैं जब बिल्कुल लास्ट में है चरण अपने रिजल्ट का। अगर हम बात करें करनाल सीट की, हमारी बात हो गई, सोनीपत की बात हो गई, हमारी रोहतक होगी, सिरसा की हो गई, हमारी हिसार की बात करते हैं। हिसार के अंदर जेपी ने सिर्फ 2 बार रणजीत चौटाला को निकलने दिया। मैं आज पूरा दिन जो है ये नतीजे कवर करा था, अपने हरियाणा खबर पे देखे भी होंगे। तो सिरसा में, हिसार में भी कांटे का मुकाबला था। हालांकि मतदान से पहले शहरी वर्सेस ग्रामीण वहाँ पे मुद्दे हो चुके थे, रणजीत चौटाला का विरोध भी हुआ था वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है रणजीत चौटाला हार गए और जेपी जीत गए 30-35 और लगभग से। बेल्ट है सिरसा, हिसार, सोनीपत, रोहतक, ये सारी की सारी कांग्रेस की आ चुकी है। हाँ, 5 सीटें मैं गिनाऊं कांग्रेस की, सिरसा की, अम्बाला की, सोनीपत की, रोहतक की बिल्कुल और हिसार की। ये 5 सीटें कांग्रेस की आई हैं। बीजेपी की अगर बात करूं मैं, बीजेपी में करनाल की सीट आई है इनके पास। करनाल से अगर हम बात करें आगे चलें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से जीते हैं और वो धर्मवीर सिंह जीते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से। गुड़गांव से जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह। फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर जीते हैं। और इधर एक सीट और रहेगी हमारी जिसकी हमने बात नहीं करी, गुड़गांव, फरीदाबाद
एक सीट और है जो बीजेपी की आई, मैं भूल रहा हूँ शायद। बिल्कुल। तो कांटे का मुकाबला देखने को मिला हरियाणा के अंदर। और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ये बोल रहे थे कि 10 की 10 सीटें जीत के आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था, माहौल बिल्कुल चेंज था। मतलब जो लेकिन इसमें खट्टर जी एक का चीज वो है, घमंड था वो टूट चुका है, जो 10 की 10 खट्टर सीटों जी वाला का था। घमंड बिल्कुल टूट चुका है। और एक बात मैं बोलता हूँ, हिसार में कुलदीप बिश्नोई को मनाने की उन्होंने कोशिश करी थी, वो कहीं काम नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, उसको टिकट नहीं दी बीजेपी ने, इसलिए तो नहीं हिसार की सीट हार गई है। देखो ऐसा हम पूर्व बिल्कुल श्योरली तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो कुलदीप बिश्नोई के मन में खटास थी और दर्द था सीट ना मिलने का। इधर से हिसार से कुलदीप रुस गया। और जो अंबाला की अगर बात करें तो अनिल विज भी कहीं इनमें इतना एक्टिव नहीं दिखे जब से ये अनिल विज ने तो खुद ही बोल दिया था कि मैं अपने सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। उन्होंने तो बोल ही दिया था पहले ही। और अब आप देख भी लेना, अगर विधानसभा वाइज आप चेक करोगे तो अंबाला शहर से बात करें तो बीजेपी जीतती हुई मिलेगी आपको। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें, मोदी जी ने हरियाणा में तकरीबन 3 रैलियां की है, एक महेंद्रगढ़ पाली में, एक सोनीपत गुहाना में और शायद एक अंबाला में करी थी। 3 ही जगह आए थे तकरीबन। अंबाला और गुहाना वाली तो वो हार गए सीट। बिल्कुल, जहाँ 2 जगह रैली जीत गए वो हार गए, और महेंद्रगढ़ पाली वाली जीत गए, वो जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों साथ के साथ वीडियो ना आप शेयर जरूर करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको रवि भाई 2-3 बातें और बताना चाहूँगा। बीजेपी 400 प्लस पार का नारा देके चुनाव लड़ने उतरी थी 2024 के महासंग्राम में। अब मैं उनकी आपको ना थोड़ी सी वो बताता हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ से वो नैतिकता से हारे हैं। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। ओनली 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। हाँ, उनका इतना कम अंतर से जीतना लोगों में ये भावना दिखा रहा है कि हम मोदी जी के इतने भी क्लोज नहीं हैं जितने दिखाया जा रहा था मीडिया के अंदर। कहीं अब के जो नतीजे आए हैं, जैसे एग्जिट पोल में एक तरफा जीत दिखा रखी थी, एनडीए की एक तरफा जीत। एग्जिट पोल की बात करूं मैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑफिस के अंदर बनाए हुए हैं, बैठ के आंकड़े बनाए हुए होते हैं। अच्छा। पिछले अगर 20-25 साल के एग्जिट पोलों की बात करें तो सिर्फ 2-3% ही एग्जिट पोल सही निकले हैं, वो तुक्के से निकले। अगर बात करें जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत उभरा है, काफी सारी सीटें आई है। और क्या राहुल भाई सरकार भी बना सकते हैं इंडिया गठबंधन वाले? देखो अभी पूर्ण बहुमत तो इंडिया अलायंस के पास भी नहीं आया, एनडीए अलायंस के पास बहुमत आया है और अकेली पार्टी किसी एक को बहुमत नहीं आया। बिल्कुल। तो जहां तक मुझे लग रहा है सरकार तो एनडीए अलायंस ही बनाएगी, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बिल्कुल। लेकिन इंडिया अलायंस तब बना सकती है जब बिहार से नीतीश कुमार और एक पार्टी और है वहाँ की टीडी के शायद, अगर वो पार्टी इंडिया अलायंस को समर्थन करती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के सरकार बनाने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैं आपने शायद बीच में रोक दिया होगा, एक में अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति ईरानी की हार इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरे बीजेपी ने इसको एक मौका भुनाया रिजल्ट के लिए, भी लोगों से वोट मांगे राम मंदिर के नाम पे, लेकिन अयोध्या से भी वो हार गए हैं बीजेपी वाले। अच्छा, यूपी की अगर बात करें तो पिछली घड़ी यूपी में एक तरफा लहर थी बीजेपी की, अब की बार तो आधी सीट भी नहीं मिली बीजेपी को यूपी से। यूपी में ये इंडिया गठबंधन काम किया है। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं यूपी के लोगों को स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने संविधान बचाने के लिए अपने कदम उठाए हैं और वो मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी रवि भाई, जब विधानसभा चुनाव होंगे यूपी के अंदर तो क्या योगी जी अपना वो मैजिक चला पाएंगे, क्योंकि योगी का मैजिक अभी तो चला नहीं। बिल्कुल यूपी के अंदर। बिल्कुल। बाकी सारे हम जितनी ज्यादा बातें करेंगे वो हमारी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि 1 या 2 दिन पता चलेगा। कल इंडिया अलायंस की भी बैठक होने वाली है और मोदी जी भी कल कुछ अपनी बैठकें करने वाले हैं कि सरकार किस तरह से क्या जोड़ तोड़ क्या सरकार बनेगी, तब हम फिर दर्शकों के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं छोटी सी एक और बात है, पंजाब और हरियाणा की बात करूँ, पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी को गई थी, अब की बार शायद 5 है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में शायद खाता भी नहीं खुला बीजेपी का। पंजाब के लोग इतना नाराज, वो कभी उन्होंने बीजेपी को जिताया ही नहीं आज तक, पंजाब के अंदर पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं है किसी मतलब ज्यादा सीटों पे। बिल्कुल। तो ये तो शुरू से ही था भाई, पंजाब के अंदर जीतने वाले हैं नहीं, और वहाँ पे आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। दिल्ली के, हालांकि दिल्ली के अंदर प्रभाव था, वहाँ तो एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस और आप, बिल्कुल गठबंधन था, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस ने धमाका उठाया है, कांग्रेस आपने भी शायद 3 सीटें वहाँ पे जीती। बिल्कुल। अच्छा, कई जो बड़े नए चेहरे थे जो राजनीति में थे लेकिन वो जीत नहीं रहे थे, जैसे मैं बात करूँ चंद्रशेखर आजाद की, अब की बार नगीना से वो सीट निकाल गया। मैं बात करूँ बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत की, वो भी हिमाचल मंडी से सीट निकाल गई। ऐसे और कई बड़े नेता हैं जो मतलब कोई कलाकार है, कोई हिमाचल में जहाँ तक मुझे लगता है हिमाचल में 4 सीट बीजेपी ने जीती है। बिल्कुल। और 4 में से अगर हम ये कहें कि कंगना रनौत ने अपनी वजह से वो सीट जीती है तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। नेता का
असली पता तब लगता है जब वो विधानसभा चुनाव लड़ता है। विधानसभा में कोई भी मोदी मैजिक, कोई भी राहुल मैजिक, कोई भी खड़गे मैजिक, कोई भी सोनिया गांधी मैजिक काम नहीं करता। बिल्कुल वो खुद का वोट बैंक हो, खुद का मैंडेट वो लेके आते हैं, तब वो मान जाते हैं हाँ वो नेता है। बिल्कुल। तो कंगना रनावत तो हो सकता है तुक्का भी लग गया हो मोदी जी की वजह से, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा भाषण भी दिए हो, हालांकि भाषण तो उनके बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे नेगेटिव रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी देखने वाली बात होगी कैसे वहाँ पे कंगना रनावत जीती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दर्शकों, इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।